हाँ जी, तो हम कर रहे हैं चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और हमने इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइजेस कर ली हैं। मतलब कहा जाए तो हमने स्क्वायर्स का पार्ट सारा अब तक निकाल दिया। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, हम कित कौन से इजी या कोई ऑल्टरनेट वेज हैं स्क्वायर निकालने के लिए, या आप बोला जाए तो आसान वेज हैं स्क्वायर निकालने के लिए। आसान तुम्हें लगे ना लगे एक अलग चीज़ है, बट हाँ कहने के लिए आसान वेज है वो। और हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो 5.3 से हम लोग अब स्क्वायर रूट्स निकालना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तुम सीख लो स्क्वायर रूट्स होता क्या है। मैं शायद बता चुका हूँ। स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है, देखो आओ, मेरे पास एक नंबर है 16। अब अगर कहा जाए क्वेश्चन कि इस नंबर का स्क्वायर निकाल दो, इसका मतलब होता है कि 16 का स्क्वायर, दैट मीन 16 इंटू 16 निकाल। बट स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि कौन से नंबर का स्क्वायर 16 होता है, समझे। तो हमें पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम आराम से निकाल देते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हम से 16 का स्क्वायर बता देंगे कि 16 किसका स्क्वायर होता है, और हम 25 का बता सकते हैं, 36 का बता सकते हैं, 49, 64, और क्या होता है 81, 100। मतलब हम 10 या 10, 12, 15 नंबर बता सकते हैं। बट अगर नंबर आ जाए 625 या 576, अब ऐसे नंबर्स का हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे। अब क्या हम चेक करते रहेंगे कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये नहीं है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, ये भी नहीं है। तो क्या मैं ऐसे गिनती गिनता रहूंगा, मतलब 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 जो भी इसका स्क्वायर है, मैंने ज्यूम करा कि 20 इसका स्क्वायर है, मतलब 20 का स्क्वायर ये होता है, मैंने ज्यूम कर लिया, ठीक है, लड़ना मत मेरे से। तो क्या मैं 19 का स्क्वायर पहले निकालूंगा, फिर मैं 20 का निकालूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि अच्छा हाँ ये 20 का स्क्वायर है तो अब ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही नॉनसेंस तरीका होगा ना। तो हम इस तरीके से स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं। बट स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, आई होप में वो समझ आ गया। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि ये नंबर किसका स्क्वायर होता है। तो ये नंबर किसका स्क्वायर है उसे हम बोलते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट इज 4 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, ठीक है। अब इसको निकालने के तरीके की बात करते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ जी, अब हम करते हैं कि हम स्क्वायर रूट्स निकालते कैसे हैं। तो स्क्वायर रूट्स निकालने के ब्रॉडली 3 तरीके होते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है उसे मैं बोलता हूँ, या उसे बोलते हैं एक्चुअली में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे बेस्ट वे और सबसे इजीएस्ट वे यही होता है, ठीक है। और हमारे पास सेकंड वे होता है कंसेक्यूटिव सब्ट्रैक्शन मेथड। इसका एग्जैक्ट नाम क्या है मेरे को पता नहीं, बट मैं तुम्हें समझा दूंगा। कंसेक्यूटिव सब्ट्रैक्शन मेथड, मोस्ट इडियोटिक वे, सबसे ज्यादा नॉनसेंस तरीका जो होता है वो यही होता है। तो ये बेटा बस क्वेश्चन में करने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में या तुम कभी भी आगे अपनी हायर क्लासेस में ये इडियोटिक तरीका बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हो। बट अभी हमें एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे कि इसके करो तो हमें करना पड़ेगा। बट सबसे ज्यादा बेवकूफों भरा मेथड जो है वो यही है, ठीक है। थर्ड हमारे पास मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है, बट ये मेथड ना थोड़ा सा ना ट्रिकी लगता है बच्चों को। मेरे को नहीं पता तुम्हें लगे ना लगे, बट मैं अगर रैंकिंग दूं तो फर्स्ट रैंकिंग मैं इसको देता हूँ, सबसे बढ़िया तरीका है ये। सेकंड मैं इसको देता हूँ हाँ इसके बाद तो लिया जाता है। और सबसे बेवकूफों वाला मेथड जो है बेटा वो ये वाला है। ये मेथड तुम आज 8th में पढ़ लो, इसके बाद तुम कभी इस मेथड का नाम भी नहीं लोगे, ना कभी इस मेथड से पढ़ोगे कुछ, ठीक है। तो मैं अब तुम्हें तीनों मेथड से एक किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊंगा। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये वाला मेथड हमारा आएगा एक्सरसाइज 5.4 में। तो फिलहाल हम चाहें तो इस मेथड को इग्नोर कर सकते हैं, हम सिर्फ ये 2 मेथड पढ़ेंगे। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्यों, ताकि तुम्हें हर चीज समझ आ जाए, तुम ना डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन सा मेथड एक्चुअली में अच्छा है, ठीक है जी। अब आ जाओ, तो मैं तुम्हें किसका निकालूं 169 इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊंगा तीनों मेथड। अब फिर जो तुम्हें सबसे आसान लगे तो तुम कर लेना, और मैं तुम्हें बता तुम्हें सबसे आसान यही लगेगा, ठीक है।
आ जाओ शुरू करें, करते हैं फिर। बस इस टाइम कोई और नंबर ले लूँ, 144 नंबर लूंगा मैं, तुम्हें इसका रिजल्ट पता चल जाएगा क्यों लिया मैंने ये। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है मैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। आ जाओ, तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती होगी, हम श्योर। तो हमने की प्राइम फैक्टराइजेशन 144, 2 से जाएगा 7 जा 14, 2 जा, फिर 2 से जाएगा 3 6, फिर 2 से जाएगा 1 8, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3 3 1। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब तुम जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर मीन्स दो, तो तुम्हें दो दो की पेयरिंग करनी होती है। मतलब ये दो की एक पेयरिंग हो गई, ये दो एक पेयरिंग हो गई, 3 एक पेयरिंग हो गई, दैट्स इट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4 4 टू 12, मतलब 12 इसका आंसर है। मतलब 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। समझ गए? सबसे बेस्ट वे होता है ये किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। और मैं तुम्हें ना एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ, जब तुम्हें क्यूब रूट निकालने का नेक्स्ट चैप्टर क्यूब रूट का है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, तो क्यूब रूट हम मे भी हम इसी मेथड को यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में 2 की पेयरिंग करी, क्यूब रूट में 3 की पेयरिंग हो जाएगी, मतलब एक 2 बाहर। अब इसमें पेयर बनेगा नहीं, तो इसको हम किस तरीके से टैकल करेंगे, बात की बात है। मान लो अगर यहाँ पे ये 2 ना होता और ये 3 होता, मान लो, तो ये एक 3 बाहर आ जाता, तो आंसर हो जाता 2 इंटू में 3 6। समझे? बट क्यूब रूट की बात तब करेंगे, कोई बात नहीं, अभी हम इग्नोर करते हैं। ठीक है जी, तो हम इसको 2 ही कर देते हैं। आई होप तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान तरीका है। अब आता है कंसेक्यूटिव सबट्रैक्शन मेथड, सबसे ज्यादा इडियोटिक वे। अब ये क्यों है तुम्हें समझ आ जाएगा, आ जाओ। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ऑड नंबर्स माइनस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जैसे कि मेरे पास है 144 माइनस 1 कितना आया, 143। फिर 1 के बाद क्या आता है, मैं इस नंबर में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करूंगा, क्या है 3, हो जाएगा 140। अब इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर 5, 143 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 138। इसमें से 7, 138 माइनस 7, अब ये कितना हो जाएगा 131। अब इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर 131 माइनस 9। आई होप तुम्हें समझ आ गया मैं ऐसे मोस्ट इडियोटिक तरीका क्यों बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ, मैं बेवकूफ़ी करती था, बेवकूफ़ों की तरह करनी पड़ेगी। अब मैं तुम समझा रहा हूँ तो तुम बोलोगे आपने कराया नहीं, इसलिए करवा रहा हूँ। फिर इसमें से नेक्स्ट माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा 111 हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब इसमें से नेक्स्ट 111 माइनस 13, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 या 8, 98। अब थोड़ा ना मैंने गैप ज़्यादा दे दिया, कोई बात नहीं, 98 माइनस 15, अब ये क्या हो जाएगा 5 में से 8 में से 5 के 3 8। अब मैं कहाँ पे करूँ इसे, यहाँ पे करता हूँ डिवीजन मेथड, चलो दोबारा कर दूंगा। मैं अब रेड पेन से कर देता हूँ, तो मैं ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब मैं इस बार दोबारा कर रहा हूँ, गैप जो दिखेंगे उसके वहीं पे फिल कर दूंगा। 83 माइनस 15 के बाद 17, ये हो जाएगा 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6, 7 में से 1 गया 6। अब 66 माइनस 19 हो जाएगा 55, नहीं ये जाएगा 57 47। तो एक बार ना कैलकुलेशन चेक कर लेना, 47 माइनस कितना 21, अब ये कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, और 4 में से 2 गया 2, 26। अब 26 में से क्या माइनस होगा 23, अब ये क्या बचेगा 3। हमारी कुछ गड़बड़ हो गई है, कॉस्ट हमारा लास्ट में 0 बचना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी, 143 माइनस 3 140, ठीक है, 140 माइनस 5, अच्छा ये गड़बड़ हो गई ना, मेरे को 140 में को यहाँ पे 140 में से 5 माइनस करना था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मोस्ट इडियोटिक वे यही है, इसमें बेकार की गलतियां होती हैं। तो 140 माइनस 5 हो जाएगा कितना 135, अब 135 माइनस 7 हो जाएगा 128, अब 128 माइनस 9 कितना हो जाएगा 117, नहीं 119, आई एम सॉरी। अब 119 माइनस 11, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 18, 108। अब 108 माइनस 13,
ये तुम्हारे पास कितना जाना चाहिए, 95। अब 95 माइनस 15 तुम्हारे पास हो जाएगा 80। अब 80 माइनस 17, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 63। अब 63 माइनस 19 तुम्हारे पास हो जाएगा 44। अब 44 माइनस 21 तुम्हारे पास हो जाएगा 23। अब 23 माइनस 23 तुम्हारे पास हो जाएगा 0। मतलब एट दी एंड तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0। अगर तुम्हारा आंसर 0 नहीं आता है, दैट मीन्स वो किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पे वॉल नंबर नहीं आएगा। वो मैं तो बाद में सुनाऊंगा, उसे इग्नोर करो। ठीक है, अब तुम्हें कैसे लगे कि 12, अब तुम्हें काउंट करना है, तुमने कितने बार नंबर को लेके तुम्हारा आंसर 0 आ गया। तो देखो इसे ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 144 12 का स्क्वायर होता है, या 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। आई एम श्योर तो ये बड़ा मोस्ट इडियोटिक वही लगा हुआ ये। चलो तुमने 144 का कर दिया, जब मान लो तुम्हारे पास 625 जैसा नंबर आ जाए या कोई 4 डिजिट का नंबर आए, तो क्या तुम ये बेवकूफ यही काम करते रहोगे? इसीलिए मैं कहा ना सबसे ज्यादा बेकार मेथड यही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड देखो क्या करते हैं, आ जाओ। इसमें हम सिंपली डिवाइड करते हैं, बट डिवाइड करने का तरीका बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, आओ देखो। सबसे पहले हमने ली एक डिजिट, ठीक है, 1। अब जब हम डिवाइड करते थे ना नॉर्मली, तो हम क्या करते थे, हमारे पास एक डिवाइजर होता था, फिर हम उस डिवाइजर को एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड बनाने की कोशिश करते थे। सही कहा मैंने। बट इसमें क्या होता है, तुम्हें ना सेम नंबर लाना है, 1 है ना, तो जहां पे हमें लेंगे, ये जो नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, उसी नंबर को हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब 1 1 जा 1, ये तरीका होता है। फिर माइनस कितना आएगा, 0। अब जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम 2 का पेयर नीचे उतारते हैं, ध्यान रखना। इसमें हम पेयरिंग करते हैं पीछे से। मतलब मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, देखो 144 है ना मेरे पास नंबर, स्क्वायर रूट में 2 2 की पेयरिंग होगी, पीछे से होगी। मतलब ये 2 नंबर एक साथ उतरेंगे, बचा ये एक नंबर, तो ये नंबर अलग उतरेगा, तो इसकी डिवीजन अलग चलेगी और इन दोनों की डिवीजन अलग चलेगी। ठीक है, तो 1 1 जा 1 माइनस बचा क्रॉस 0। अब क्या होता है, हम कभी भी अगर मेरे पास डिवीजन होती तो मैं क्या करता, इस 4 को नीचे उतार देता, फिर मैं क्या करता, 1 को 4 में कोशिश करता, ऐसे करता ना। बट स्क्वायर रूट में ये फंडा नहीं चलता है। स्क्वायर रूट में मैंने तुम्हें क्या बताया, पेयरिंग होती है, तो ये दोनों नंबर एक साथ नीचे उतरेंगे तो बनेगा 44, और इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, तो बन जाएगा क्या, 1 + 1 = 2। उसके बाद अब यहाँ पे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उधर भी मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर दे दे। समझ में आया तुम्हें? देखो अगर मैं लिखता हूँ 1, तो मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1, तो 21 × 1 कितना हो जाएगा, 21। ये तो बहुत छोटा है, हटाओ। अब फिर मैं लिखा 2, तो 22 × 2 कितना हो जाएगा, 44। ये लो आंसर आ गया। तो ये जो नंबर बना 12, ये मेरे पास होता है 144 का स्क्वायर रूट। मुझे पता है तुम्हें ये डिवीजन मेथड पल्ले नहीं पड़ा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये बस मैं तुम्हें इसलिए करवाया ताकि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ कि ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यस, बट हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम पहुंचेंगे 5.4 पे। ठीक है, तो फिलहाल मैं चाहूँ तो बता दूं, बट मैं चाहता नहीं कि हम बेकार में इतना थोड़ा टाइम वेस्ट करें। तो फिलहाल ये चीज़ें नहीं आएंगी 5.3 में, तो फिलहाल हमें बस ये 2 चीज़ें आएंगी। तो हम बस ये 2 चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। जब 5.4 में पहुंचेंगे तब मैं तुम्हें इसी से तुम्हें 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाऊंगा। ठीक है, ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, और मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊँ, तो मैंने कुछ चीज़ें स्किप भी कर दी समझाने में, तो इग्नोर करो। ठीक है, बस तुम्हें आई होप समझ आ गया है कि मोस्ट इजिएस्ट मेथड यही होता है और मोस्ट इडियोटिक मेथड ये होता है। ठीक है, बट हमें करना तो है, तो बस तुम्हें अगर नोट करना है तो नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, शुरू होता है। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करें 5.3, क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में तुम्हें होमवर्क मिलने वाला है बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम होमवर्क भी लिख लेते हैं साथ में ही। मैंने थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाया कॉल होमवर्क ज़्यादा मिलेगा। ठीक है जी, होमवर्क ये रहा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले करेंगे फिर होमवर्क दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है
What could be the possible ones digits of the square root of the each of the following numbers? क्वेश्चन कहता है कि पॉसिबल स्क्वायर रूट्स क्या हो सकता है, ये नहीं कहा फाइंड द स्क्वायर रूट, कहता है व्हाट कुड बी द पॉसिबल स्क्वायर रूट्स। तो आ जाओ देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 9801, ठीक है। तो याद में बताया था जब हम कभी स्क्वायर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि जब हम इस किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके वंस प्लेस में क्या आएगा, तो हम कैसे गैस करते थे, हम सिर्फ वंस प्लेस को ही स्क्वायर करके देख लेते थे कि उसकी वंस प्लेस का स्क्वायर हमें क्या देता है यूनिट्स प्लेस पे, हम उसी के अकॉर्डिंग ही बता देते थे। तो सेम कंसेप्ट हमारा स्क्वायर रूट में काम आएगा। अब देखो कैसे। अब मैं तुम्हें क्या कहता, तुम ना वो लिख लेना अपने पेपर पे लास्ट में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारी रेफरेंस के लिए। कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। चलो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 जो कि हमें देता है क्या 6, 5 का स्क्वायर 25 जो हमें देता है 5, 6 का स्क्वायर भी हमें देता है क्या 36 जो कि 6 ही देता है, 7 का स्क्वायर तो फिर वो 9 दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ लिख देते हैं यार, 7 का स्क्वायर 49 9 देगा, 8 का स्क्वायर 64 4 देगा, 9 का स्क्वायर 81 1 देगा, 10 को छोड़ो, ठीक है, जो लिख दें, अब एक रह गया तो वो भी लिख देते हैं, 100 जो कि हमें 0 देगा, ठीक है। अब देखो ये आता है 9801, अब ये आ रहा है 1। अब तुम सोचो कि किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर कर दूं, किसी भी नंबर का चाहे वो कोई भी हो, अगर उस नंबर की वंस प्लेस में 1 आ रहा होगा तभी तो वो मेरे को लास्ट में 1 दे पाएगा, या 2 आएगा तो 4 देगा, तो ये तो नहीं है, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी, 6 भी, 7 8 और 9, 9 पे मैं 81 दे, दैट मीन्स अगर मैं लास्ट में 9 होगा तो 9 का स्क्वायर में 1 दे सकता है, दैट मीन्स इसका पॉसिबल क्या है, व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, मतलब पॉसिबल डिजिट्स क्या हो सकती हैं, तो इसकी पॉसिबल डिजिट्स हो सकती हैं दो, एक 1 हो सकती है और 9, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नहीं कि फाइंड द स्क्वायर, क्वेश्चन व्हाट कुड बी द पॉसिबल डिजिट्स, पॉसिबल वंस प्लेस डिजिट्स, तो वंस प्लेस पे 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। जब तुम इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना, तुम देख लेना उसके वंस प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा, कुछ भी होगा, पर इन दोनों में से एक होगा, तीसरा नंबर नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब इसे सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 99856, 99856, अब देखो उसमें 6 है तो 6 कब दे सकता है, 1 तो नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 में आ सकता है 6, मतलब सॉल्यूशन में एक तो हो सकता है 4, कुछ और हो सकता है 5 और 6 भी हो सकता है, मतलब 4 और 6 दो ऐसे नंबर हैं जो कि इसके स्क्वायर रूट करने पे वंस प्लेस पे आ सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे देख लेते हैं। 998001 क्वेश्चन है, 998001, अब ये सेम ही है, 1 है तो क्या हो सकता है, सेम आंसर सॉल्यूशन 1 एंड 9, कुछ भी हो सकता है। फोर्थ तो बढ़िया क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है 657 657 1 2 3, 3 बार 6, उसके बाद 025 025, अब 5 सिर्फ हमें एक ही नंबर देता है, 1 2 3 4 5, मतलब इसके वंस प्लेस पे 5 ही होगा, इतने बड़े नंबर का मैंने स्क्वायर रूट किए बिना ही बता दिया कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसकी वंस प्लेस पे 5 होगा, गारंटीड, कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। आई होप तुम्हें समझ आ गया कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विदाउट एनी कैलकुलेशन, तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी है और बता दो फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास नंबर है, मैं लिख लेता हूँ फिर हम बात करते हैं। फर्स्ट नंबर मेरे पास कौन सा है, 153 153, सेकंड नंबर मेरे पास है 257, थर्ड नंबर है 408 और फोर्थ नंबर मेरे पास कौन सा है जी, 441। अब ध्यान से सुना है, क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इसका स्क्वायर रूट हमें नहीं चाहिए, 153 है ना ये, लेट मी चेक फर्स्ट, हाँ जी 153। क्वेश्चन कहता है
हमें इन सब का स्क्वायर रूट चाहिए ही नहीं जी, हमें बस ये बता दो कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बिना आंसर निकाले। ठीक है, अब शायद मैं तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बता चुका हूं। परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कुछ स्क्वायर रूट होता है। जैसे कि मेरे पास नंबर, जैसे ये नंबर देख लो, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज 1 1 का स्क्वायर होता है। वैसे ही 4 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 4 किसी नंबर का स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। वैसे ही 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर मैं बात करूं 8 की, क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। किसी भी नंबर का तुम स्क्वायर कर लो, किसी भी नंबर का, वो तुम्हें 8 नहीं देगा। चेक कर लेना। cos 2 के बाद 2 का 4, 3 का 9, उनके बीच में नंबर आएंगे। समझ गए? हम एक्चुअली में एक इंटीजर की बात करते हैं। ठीक है, वैसे ही 9 है। अब तुम 12 देख लो, कोई भी नंबर तुम्हें स्क्वायर करने पे 12 नहीं देगा। दैट मीन्स 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बट 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? cos 16 4 का स्क्वायर होता है। समझ गए? आई होप तुम्हें समझ आ गया परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर करने पे एग्जैक्टली सेम नंबर आ जाए, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है बिना इसका स्क्वायर रूट करे बताओ कि क्या यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? सिर्फ वंस प्लेस चेक करो। यहाँ पे आ रहा है 3। ठीक है, अब देखो किसी की भी वंस प्लेस पे 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो तुम परफेक्ट स्क्वायर कैसे करोगे? मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर है 11 का, तो 1 1 जा बनाना चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो 1 तो नहीं, मतलब हो नहीं सकता। 12 का मान लो 2 2 जा 4, नहीं हो सकता। 13 का मान लो 3 3 9, नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ वंस प्लेस की हेल्प से तुम बता सकते हो कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है जी। अब 257 आ जाओ। 7 7 कहीं आता है? नहीं आता। दैट मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो आता है वो होगा ही होगा, उसके होने के चांसेस हैं, बट जो नहीं आते उनके होने के चांसेस क्या है, वो तो परफेक्टली नहीं है। 100% वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, अब आ जाओ 408। 8 कहीं आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर तो बेटा नहीं हो सकता। ठीक है, अब 441 लास्ट में आ रहा है 1। अब देख लो 1 शुरू में ही आ गया, 9 में भी आता है। दैट मीन्स ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो मेरे को नहीं पता ना, क्वेश्चन तुमसे कह रहे हैं निकालो, बट वो कह रहा है कि क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिकॉज 1 एक परफेक्ट स्क्वायर हमें देता है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एक एक नंबर में आ सकते हैं, तो इनको ऐसे इग्नोर मत कर देना। मैं जल्दी क्लास में दे कि ये क्वेश्चन बेकार है। ये एक ही नंबर के क्वेश्चन हैं और एग्जाम्स में आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये भाई ये कंसेक्यूटिव सब्ट्रैक्शन था ना, मैंने रिपीट से सेम है। तो हमें 100 और 169 का हमें स्क्वायर रूट निकाल के देना है बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये मैं होमवर्क में दे दूं? मैं एक करवा देता हूं, वो तुम कर लेना। ठीक है, आ जाओ। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट होमवर्क है, 169 वाला। ये चलो मैं करवा देता हूँ। ये जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑड नंबर्स माइनस करना शुरू कर देते हैं। 100 माइनस 1 इज 99, फिर 99 यहाँ पे आएगा। 99 माइनस 3 इज 96। अब 96 ऊपर उतार दो। 96 में 3 के बाद 5, 91। अब 91 में से माइनस कर दो क्या, 7। ये हो जाएगा कितना, 84। अब 84 में से माइनस कर दो 9, ये कितना हो जाएगा, 75। अब 75 में से माइनस कर दो 11, ये हो जाएगा 64। अब 64 में से माइनस कर दो 13, ये क्या हो जाएगा, 51। 51 में से माइनस कर दो कितना, 15, ये तुम्हारा हो जाएगा 46 36। अब 36 में से माइनस कर दो 17, ये कितना हो जाएगा, 17 में से 7 गया, कितना बचेगा, सॉरी 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा शायद, 9। और 2 में से 1 गया 1, 19। हमारी फिर से कोई गड़बड़ हो गई है। तो ना पहले सब्ट्रैक्शन मेथड यूज अच्छा लगता है, हमारी गड़बड़ हो गई है। अगर मैं 19 माइनस, अच्छा नहीं सही तो है, 17 के बाद 19 आएगा ना,
खत्म, बिल्कुल सही है जी। आई एम सॉरी, लास्ट में हमारा 0 अगर आ गया है दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन परफेक्ट है एकदम। ठीक है, अब तुमने कितनी बार करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसका स्क्वायर रूट है 10। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तुम्हें पता। ठीक है, आई होप समझ आ गया है। ये मेथड बहुत ही बेकार मेथड है, एग्जाम्स में आ सकता है, मैं मना नहीं करूंगा, बट 8 क्लास के बाद तुम इस मेथड का नाम अपने जिंदगी में दोबारा नहीं सुनने वाले हो। तुम मैथ्स में पीएचडी करोगे ना तब भी तुम ये इस मेथड का नाम नहीं सुनोगे। ठीक है, बट एग्जाम्स में 8 क्लास में आ सकता है, तो मैं उसके लिए ये कहूंगा कि छोड़ दो। आई होप समझ आ गया है। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले तुम्हें नोट करना है तो कर लो, मैं इसे साफ करता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हमारा एक्चुअली में स्क्वायर रूट निकालना शुरू हुआ है, अब तक तो हमने मजाक किया था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है 10 पार्ट, और मैं तुम्हें करवाऊंगा 10 में से सिर्फ और सिर्फ कितने पार्ट, 5 पार्ट नहीं करवाऊंगा भाई, मैं तुम्हें करवाऊंगा इसमें सिर्फ 3 पार्ट। कोर्स तुम्हें मैं समझा दूंगा, उसके बाद मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें से 3 पार्ट करवाऊंगा, बाकी सब तुम्हारे होमवर्क होंगे। तो मैं एक तो तुम्हें फर्स्ट पार्ट करवा दूंगा नो डाउट, उसके बाद कौन सा सबसे आसान है वो करवा दूंगा। एक मैं तुम्हें सोच रहा हूँ करवा दूं, थर्ड पार्ट करवा दूंगा एक, और एक मैं तुम्हें सोच रहा करवा दूं सेवंथ पार्ट को। सेवंथ पार्ट में लास्ट में 9 है, तो मे बी तुम लोग घबरा जाओ, इसलिए सेवंथ पार्ट भी करवा दूंगा, बाकी अब तुम कर लेना। ठीक है, तो होमवर्क तुम्हारा है, तुम्हें फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट और सेवंथ पार्ट नहीं करना है, बाकी सारे करना है। ठीक है जी, फर्स्ट थर्ड सेवंथ पार्ट नहीं करना है, मैंने क्रॉस मार दिया, बाकी सारे करना है। ठीक है जी, अब आ जाओ। फर्स्ट पार्ट कहता है 729, थर्ड पार्ट क्या कहता है जी 1764, और सेवंथ पार्ट क्या कहता है जी 5929। अब अगर किसी बच्चे को हमारा सब्ट्रैक्शन वाला मेथड बहुत अच्छा लगा था, तो बेटा ये तीनों क्वेश्चन तुम सब्ट्रैक्शन वाले से कर लेना, और अगर तुम्हें करके मजा आए तो फिर हमें जरूर बताना। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो नॉर्मली ऐसे ही करेंगे, अब ये 2 से जाएगा क्या, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा। अगर तुम्हें पता है कि ये 3 से जाएगा या नहीं, कैसे चेक करते हैं, मैं शायद तुम्हें बता चुका हूँ, अगर मैं तुम्हें नहीं बताया तो अब सुन लो। जितने भी नंबर हैं इन सबको कर दो ऐड, 7 और 2 9, 9 9 18। अब क्या 18 3 से जाता है, हाँ जाता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 2 जा 6, 12 4 जा 3 जा। ठीक है, सेम 2 और 4 6, 6 और 3 9, ये भी जाएगा। तो 3 8 जा 24, 1 जा, ये तो जाएगा ही। 3 2 7 3 9 3 3 3 1। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, कहाँ लिख दें, जगह नहीं है, यहाँ लिखता हूँ चलो। तो 729 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 12 इंटू 3, 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 1 3 2 3 3 3। तो 3 से 9 9 3 जा कितना होता है 27। तो इसका आंसर है 27। अब एक चीज और नोटिस करो, 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, किसका, 27 का। क्लियर है, देख लो 7 7 होता है 49 होता है ना, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 49 किस किस में आ सकता है 9, एक तुम्हारा 3 में आ सकता है, और दूसरा तुम्हारे किस में आ सकता है 7 पे। तो इसके यूनिट प्लेस में या तो 3 होना चाहिए या तो 7 होना चाहिए। देख लो 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर है। अब ये भी चेक कर लेती हूँ, हमारा है यहाँ पे 4, दैट मीन्स इसके स्क्वायर रूट की वन प्लेस में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। मतलब 2 और 8 के अलावा तुम्हारी वन प्लेस में कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है दैट तो मतलब तुम्हें गलती कर रखी है। अब चेक भी कर लेते हैं, आ जाओ, हवा में बात नहीं करेंगे, हम चेक भी करेंगे। तो बात करते हैं 1764 की, ये जाएगा 2 से, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 4 1। अब ये किस पे जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9, 3 पे जाएगा ये 3।
3 वन जा 3, 14, 4 जा 12, 21, 7 जा 4 और 1 5, 7 और 12, ये भी 3 पे जाएगा। 3 4 जा 12, 27, 9 जा, अब ये जाएगा 7 पे, 7 7 जा 49, 7 1 जा। ठीक है, अब तुमने कहा इसका स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा A2 बाहर। अब तुम प्रेजेंटेशन ऐसे ही लिख लेना, जगह नहीं है इसलिए मैं सिंपल कर रहा हूँ। तो एक 3 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 7 जा कितना होता है 6 7 जा होता है शायद 7 6 जा 42 होता है। यूनिट्स प्लेस पे या तो क्या होना चाहिए 8 या तो 2, 2 आ गया। आया समझ। ये भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 9 है तो ये तो हम देख लिया। तो इसके में क्या होना चाहिए या तो 3 या तो 7, मैं लिख देता हूँ 3 या 7, इनमें से कुछ एक होना चाहिए। ठीक है, अब चेक भी कर लेते हैं। 5 9 2 9, ये किसके जाएगा 9 और 9 5 और 7, ये 3 पे नहीं जाएगा। देखो कैसे, 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25, क्या 25 3 से जाता है नहीं जाता। दैट मीन्स ये 3 से तो नहीं जाएगा, तो ये 7 से जाएगा। आ जाओ 7 7 8 जा 56, बचा 3 32, 7 4 जा 28 49, 7 7 जा 49, ये भी 7 से जाएगा। 7 1 जा 7 14, 2 जा 1 जा, अब ये 11 से जाएगा। 11 1 जा 11, फिर 11 11 1, तो क्या बचा 7 और 11, तो 7 इंटू 11 आंसर इज 77। देख लो 7 या 3, तो 7 आ गया हमारा, खत्म। समझ आया तुम्हें। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, और ये तुम्हारा बेस्ट मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का किसी भी नंबर का। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं कितने 5%। बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आने वाला है। पेपर तुमने इतने अच्छे कर्म नहीं करे हैं जो तुम्हें पेपर में इतना आसान क्वेश्चन मैडम दे दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, 5 भी मैंने ज्यादा बोल दिया है, 2% चांस है, मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन मैम सिंपली तुम्हें दे दे कि बेटा इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल दो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, नहीं आने वाला। ठीक है, तो बस हाँ तुम्हें आना चाहिए। और इसके साथ जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत बढ़िया है। कौन सा क्वेश्चन है वो, आओ देख ले। उससे पहले अच्छा मैं देख लूं करवाने का है कि नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 5 से, पर मैं सोचा तो मैं आज ना करवाऊं, बिकॉज 5th और 6th क्वेश्चन दोनों रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं दोनों साथ नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और आज तुम्हारा थोड़ा होमवर्क भी ज्यादा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इससे ज्यादा ना करवाऊं। तो बेटा आज की क्लास इज ओवर, होमवर्क अपना जरूर कर लेना, मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, ये कर लोगे तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब नोट कर लो, होमवर्क भी नोट कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन